बिहार विधानसभा चुनाव में आने वाले 48 घंटे काफी अहम है और उस 48 घंटे से पहले जो बीता हुआ 24 घंटा है, वर्तमान स्थिति है वो बिहार के लिए काफी चिंताजनक है और सोचने की बात है। जितने सूत्रों के हवाले से खबर है, उम्मीदवारी की बात है, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा भरमार मचा हुआ है इस चीज का कि भाई सूत्रों के हवाले से ये खबर, ये उम्मीदवार होंगे। अभी हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्र की बिंदुवार तरीके से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट ठाकुर दिव्य प्रकाश हैं। प्रकाश जी, बहुत हाहाकार मच गया है सोशल मीडिया पर। भाई 11 विधानसभा क्षेत्र है और मुजफ्फरपुर में फलाने बाबू का टिकट कट गया, चिलाने बाबू फलाना उम्मीदवार हो गए, भाजपा से जदयू में चले गए, इस तरह की खबर आ रही है, क्या कहिएगा? हास्यास्पद है इस तरह का घटनाक्रम होना। वो दिखाता है कि राजनीतिक तौर पे राजनेताओं की अपरिपक्वता तो दिखा ही रही है, साथ में दिखा रहा है कि हम लोग कितने एज अ पब्लिक, एज अ लोग जो देखते हैं राजनीति को समझते हैं, वो लोग कितना अपरिपक्व हैं। कहीं ना कहीं अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग खुद से लिखते हैं फॉरवर्डेड चीज़ों को, देखी गई चीज़ों को कॉपी करके पेस्ट करना, बिना वो चेक करना। ये तो व्यापक चर्चा का विषय है कि कैसे सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है, किस तरह से चीज़ें गलत तरीके से परोसने, तो ये वही है। और जहाँ तक बात रही लोगों की दावेदारी की, पार्टी में पाला बदलने की, ये सब चीज़ अब लोगों को क्या हड़बड़ी है? कुछ देर रुक जाएंगे, कुछ देर बाद जानेंगे, तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए आधिकारिक तौर पर कोई सूचना आती नहीं, उससे पहले ये हो गया उम्मीदवार सूत्र, ये है कन्फर्म, तो 3-4 शब्द तो मतलब रेलम रेल चला हुआ है जिसमें कन्फर्म, पक्का, हाँ, और 2-4 आप बता सकते हैं, भरमार लगी हुई। अगर बात किया जाए, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, अगर बात किया जाए मुजफ्फरपुर में विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कुल 11 विधानसभा क्षेत्र है। शुरुआत गायघाट से होती है और अंत साहेबगंज पे होता है। और उम्मीदवारों का बात अगर आए तो एनडीए में भी उम्मीदवार इस बार का चुनाव में देखा जा रहा है कि भरमार है एनडीए में भी उम्मीदवारों का, और महागठबंधन में भी लड़ाई है। मतलब इस बार का जो चुनाव है, जनसुराज तो है ही, इस बार का जो चुनाव है, हम सिर्फ अभी स्टार्ट करेंगे आपके साथ डिस्कस, इस बात पे स्टार्ट होगा कि एनडीए के प्रत्याशी पर। शुरुआत करेंगे हम गायघाट से। गायघाट का समीकरण को अगर देखिएगा ना, गायघाट का समीकरण क्या लग रहा है आपको कि वहां पे सूत्र काम करेगा या फिर परिपक्वता काम करेगी? देखिए, जिस तरह से एनडीए का सम्मेलन हुआ, एनडीए का सम्मेलन का पहले डेट टला, एक नहीं तीन डेट टला, 3 डेट टला। टलने के बाद दावेदारी की बात आई, कार्यक्रम का बात आया, कार्यक्रम में जिस तरह से घटनाक्रम हुए, उन चीज़ों को, वो पुरानी बातें, उनको चर्चा में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कमोबेश स्थिति ये है कि गठबंधन में सीटें किन पार्टियों के पास गई है, उन चीज़ों को दरकिनार करके जिस तरह से दावेदारी एक दूसरे पर थोपा जाना, चढ़ना, ये सब जो चीज़ें हो रही है, वो कहीं ना कहीं ठीक तो नहीं लगता है, देखने में भी ठीक नहीं लगता है, चर्चा क्रम में भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी राजनीतिक वातावरण के लिए सही नहीं है। लेकिन अब उसमें जब देखते हैं तो एनडीए में दावेदारी में तो कहीं ना कहीं एक सर्वदलीय परिवार के रूप में जिस तरह से विधान पार्षद दिनेश सिंह जी का परिवार सामने आया, जिस तरह से उनकी पत्नी बीना देवी का बयान सामने आया कि पार्टी कोई भी हो, टिकट कोमल से ही होगा, कोमल ही लड़ेंगी, जैसा बयान आया था 2 महीने पहले। उसके बाद चीज़ें वहाँ से थोड़ी राजनीतिक गर्मी बढ़ने लगी थी, पारा वहाँ पे तापमान हाई हो गया था। उसके बाद जिस तरह से एनडीए का सम्मेलन में जो चीज़ें हुई, जिस तरह से हुई, वो हम सबके सामने है। रही बात दावेदारी की, तो वो तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व, गठबंधन का रूप, कौन सी पार्टी किस पार्टी में रहेगी, कौन सी पार्टी किस गठबंधन में रहेगी, उस पर निर्भर करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आगे चलता है। गायघाट अगर बात किया जाए तो प्रभात किरण है, वहाँ अपनी उम्मीदवारी वही तय करते हैं। पिछला बार बीजेपी से बाहर आ गए थे अशोक कुमार सिंह, फिर उनको शामिल कराया नित्यानंद राय जी, वो भी अपने प्रत्याशी हैं। उसके बाद वहाँ के जो लोकल प्रमुख हैं, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि एनडीए की जो एक अघोषित सीट शेयरिंग हुई है, घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन एक फॉर्मूले के तहत 7 और 4, 7 में बीजेपी, 4 में जदयू, बीजेपी के कोटे से लोजपा को सीट जाने की बात हो रही है। ये सब उसी में इंटरनल चल रहा है कि कौन लड़ेगी। मूलतः 7+4 का फॉर्मूला हम लोग के सामने पुष्ट तौर पे आया था, लेकिन घोषित नहीं था। पुष्ट था लेकिन घोषित नहीं था। तो उस फॉर्मूले पे भी अगर जाए तो आप ये पाएंगे कि गायघाट सीट कांटी के समान ही वो जदयू के खाते में है। तो जदयू के खाते में जब है तो वहां से अब मामला आगे बढ़ता है। फिर जदयू में 2 प्रत्याशी, हाँ, फिर उस हिसाब से एक एनडीए के प्रत्याशी कह रहे हैं कोमल सिंह है, दूसरा महेश्वर यादव के बेटा प्रभात किरण है। तो अब चीजें वही बात आ रही है, आपके सूत्र वाले बात पे चलेंगे कि वहां से अब चीजें इस स्थिति में आ गई कि पार्टी हाईकमांड, एनडीए एज अ होल, वो जो तय करे वो होगा। उसमें अब कोई कुछ कहे, कोई लिखे, कोई समर्थक, कोई चापलूस, कोई स्टाफ, कोई सहयोगी, कोई कुछ कहे, कुछ नहीं होने वाला। जो चीजें वहां से तय होके आएंगी वही होंगी।
महागठबंधन की तरफ से लगता है कि हाँ, निरंजन राय के अलावा युवा चंदन यादव का भी चर्चा वहाँ पे है। वो भी मैठी टोल प्लाजा के लिए संघर्ष किए थे और लोकल में युवा है और उनकी चर्चा चली थी। अब पुष्ट अपुष्ट खबरें तो वो तो चलिए, तो अब गायघाट बाद औराई की तरफ बढ़ते हैं। बहुत चर्चित मुजफ्फरपुर का हॉट सीट उसको कह सकते हैं, बहुत चर्चा में रहने वाला सीट। औराई को चर्चा में ले आए आदरणीय विधायक वहाँ के रामसूरत राय। उन्होंने क्या किया कि हर वर्ष मेला लगाने के लिए फेमस है, बहुत अच्छा मेला लगता है, ठीक है। थिएटर भी वहाँ पे थिएटर होता है, अश्लील गानों पे नाच है, वो सब पार्ट पार्सल है, हमें उस पर भटकना नहीं है। हमारे मुद्दे की बात यह है कि क्षेत्र में ऑर्गेनिक तौर पे, ऑर्गेनिक मतलब इसलिए ऑर्गेनिक कह रहे हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक विरोध भी हो रहा है। बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे दावेदार रहते हैं वहाँ पे उन चीज़ों को इनऑर्गेनिक तौर पे विरोध दिखाने के लिए कर दिया जाता है। आएंगे उस पर आगे जाएंगे। तो ऑर्गेनिक तौर पे औराई के हर चौक चौराहे पे इनका विरोध हो रहा है। जाति बंधन टूट चुका है, वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग भी विरोध कर रहे हैं और औराई के लोगों में ये व्यापक तौर पे जनाक्रोश है कि ये समय समय पे वहाँ मौजूद न रह के, चूंकि इनका घर बाहर है और वहाँ मौजूदगी नहीं रहती है इनकी और लोग वैसे ही पड़े रहते हैं, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ। कल एक खबर आई कि अजय निषाद भाजपा में शामिल होने वाला है, उसका लिंकअप 2 विधानसभा क्षेत्र से खबर निकली, एक कुरहनी एक औराई। बिल्कुल, एक बहुत गहन जगह से जानकारी हमको भी प्राप्त हुई कि अजय निषाद को शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आप औराई शिफ्ट हो जाइए। बिल्कुल ये हुआ है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन औराई में अगर आप देखें तो यादव बहुल सीट है। हमारी जो समझ है यादव बहुल सीट है और उस सीट पर एक समर्पित कार्यकर्ता जो पहले भाजयुमो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके नाम की चर्चा शुरू से है। वो मतलब वहाँ पे जमीन खरीद के घर भी बना रहे हैं, इसकी भी सूचना है। वोटर लिस्ट में नाम की बात करें तो उन्होंने अपना जहाँ पे उनका पहले नाम था वहाँ से नाम कटवा के वोटर लिस्ट में औराई के वोटर भी बन चुके हैं। भारत रत्न यादव की बात, बिल्कुल भारत रत्न यादव की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वो वोटर भी बन चुके हैं और ये बात इसलिए ज्यादा उठ रही है क्योंकि वो वहाँ पे 3-4-5 महीनों से अति सक्रिय हो चुके हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी उनकी अच्छा है, हिंद केसरी यादव के बेटे हैं, भतीजे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी उनकी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है। बिल्कुल, और साफ स्वच्छ छवि रहा है, कुछ वैसा तो वहाँ भी कहना जल्दीबाजी हो, लेकिन रामसूरत राय के टिकट पर संकट है। एक 16 सिटिंग विधायकों का लिस्ट कटने का भी एक खबर पत्रकारों ने चलाया था, उसमें उनका नाम था और ये वो फोटो वाला लिस्ट नहीं जो एक फर्जी चला था, वो नहीं, एक जेन्युइन वाला था जिसमें था नाम। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर महागठबंधन से खबर है कि सीपीआई माले को सीट चली गई। हाँ, पहले भी वहाँ पे आफ्ताब आलम लड़े जो सुर्खियों में रहे थे, वहाँ पे उनकी वाइफ जो है वो पाकिस्तान की हैं। तो अभी जो ये भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आई थी, उस दौरान वो सामने आए थे और अपने पक्ष को रखे थे। आफ्ताब आलम सीपीआई से लड़े थे, ध्रुवीकरण हुआ था बहुत गंभीर पिछली बार और उस गंभीर ध्रुवीकरण में भाजपा के अर्जुन राय सीतामढ़ी के पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी बहुत प्रयासरत हैं वहाँ से राजद से। बिल्कुल, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में लगता है कि वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। चलिए मीनापुर की बात की जाए, बहुत वो भी हॉट सीट है और वहाँ के भी विधायक का बहुत बड़ा बयान आया था सामने निकल करके। मुन्ना यादव विधायक है वहाँ से जी, थोड़ा बड़बोले हैं, बोलचाल में रहते हैं। हाँ। और अजय कुशवाहा एनडीए में है, लोजपा से चुनाव भी लड़े थे और अभी खबर आ रही है कि वो सीट जदयू नहीं लड़ेगी और मनोज किसान का नाम भी सामने निकल करके आ रहा है, जो पूर्व में जदयू के जिलाध्यक्ष हुए। मनोज सीट का मनोज कुशवाहा हैं। उनको मुख्यमंत्री जी ने ही उनका नाम मनोज किसान रखा था। नाम टकराव, सेम नाम के 2 नेता का टिकट हुआ था, उस वजह से उन्होंने उनको मनोज किसान कह दिया था और वो मनोज किसान हो गए थे। बिल्कुल, इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि जैसा मैंने बातचीत की शुरुआत में बताया आपको कि 7 और 4 का फॉर्मूला, तो 4 सीटें अगर जदयू लड़ रही है तो जदयू के कार्यकर्ता ही जदयू का चुनाव जदयू के सिंबल पे लड़े। ये मुजफ्फरपुर के तमाम जदयू नेताओं ने एक स्वर से इस बात को पटना में अपने आला कमान तक पहुंचा दिया हुआ है। तो 4 सीट पे जदयू का ही उम्मीदवार होगा, चाहे करता कोई। बिल्कुल, अब आप देखिए, होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि 4 जो सीटें हैं, आप 7+4 के फॉर्मूला में अगर 11 को सेट करते हैं, उसमें आप 1-2 एडजस्ट भी कर लेते हैं, तो उसके बाद जदयू का कार्यकर्ता ही लड़े। इस दबाव के तहत, इस बात के तहत, अब गठबंधन है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो बीजेपी करेगी, वो ऊपर की चीज है। लेकिन अगर बात की जाए तो पिछला चुनाव जो है अजय कुशवाहा एलजेपी के टिकट से लड़े थे, लोजपा के बिल्कुल लड़े थे और 46,000 समथिंग उनको वोट आया था। बिल्कुल, और काफी दमदार, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो स्थिति अजय कुशवाहा की बताई जा रही थी कि बढ़िया है। और लेकिन अभी जो टिकट की बात आ रही है, तो हमको जहाँ तक जानकारी है कि अभी रेस में शायद जदयू ही अपना मनोज
जो कुशवाहा है उन पे फिर से दाव लगाने के प्रयास में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मीनापुर की बात, राजद में मुन्ना यादव कन्फर्म ही समझिए। अब बात आती है बोचहां सीट की, रिजर्व सीट, सुरक्षित सीट। मुजफ्फरपुर में 2 सुरक्षित सीट है, बोचहां और सकरा। तो बोचहां सीट को कैसे? बोचहां का उपचुनाव बहुत फेमस रहा है। उसमें आप देखे होंगे कि किस तरह से चीजें, घटनाक्रम, कितना जातीय समीकरण टूटा, कितना ध्रुवीकरण हुआ, सब कुछ हुआ, वो पुरानी बातें हैं। नई बातों में पिछली बार वीआईपी से चुनाव लड़ी थी गीता कुमारी, कद्दावर नेता रमेराम की बेटी, और बेबी कुमारी निर्दलीय रह चुकी हैं, भाजपा से भी लड़ चुकी हैं, बहुत सारे उनका पुराना पृष्ठभूमि रहा है। और उसमें ये समीकरण को साधने के लिए वहाँ पे गीता वर्सेस बेबी मामला अभी भी है। लेकिन बेबी कुमारी को जहाँ तक चुनाव में लगा दिया गया है, में क्या बोलते हैं उसको, चुनाव कमेटी के सदस्य बना दिया गया है, तो हमको संभावना कम लग रहा है कि बेबी कुमारी साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष और विरोध भी उनका रहा है। पिछला चुनाव में, उपचुनाव में जैसा विरोध था, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कोई नया उम्मीदवार होगा या फिर 7 सीट जो है उसमें एडजस्टमेंट में कहीं वो सीट चली जाएगी। संजय राम भी सुरक्षित सीट है, संजय राम भी सक्रिय रहे हैं लोजपा में, जाके वहाँ चिराग पासवान से मुलाकात वगैरह दिल्ली में। हमको ज्यादा तो संभावना है उस सीट को कि वो सीट कहीं एडजस्टमेंट में चली जाएगी, देखते हैं, हो सकता है मे भी। चलिए सकरा की बात की जाए, लगभग ये भी सुरक्षित सीट है, सुरक्षित ही सीट। और अशोक चौधरी वहाँ पे विधायक है वर्तमान जदयू से, और जदयू के खाते में सीट जाने की बात आ रही है। अशोक चौधरी निर्दलीय कांटी से भी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं 2015 में चुनाव। और बात ये आ रही है कि इस बार अस्वस्थ चल रहे हैं, अस्वस्थ चलने के लिए उनका थोड़ा विरोध हुआ, तो अपने पुत्र आदित्य कुमार को वो आगे किए हैं। चर्चा तेज है कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अब चूंकि जदयू आप जानते हैं परिवारवाद को थोड़ा सा साइड करके चलने वाली पार्टी है, जीतने वाले लोगों को आगे करने के लिए, इसलिए एक और अशोक चौधरी ही सामने आ रहे हैं। अशोक चौधरी बगनगरी वाले, उनका समर्पित कार्यकर्ता रहे, शुरुआती दिनों से वहीं जदयू में ही रहे हैं। उनकी भी दावेदारी, मजबूत दावेदारी है, पार्टी आला कमान के ऊपर है वो क्या करते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि मजबूती में, दावेदारी में जो अपर हैंड जिसको कहेंगे, वो अपर हैंड आदित्य। और दूसरा चीज ये है, सकरा में कांग्रेस का वो सीट जाने के बाद आ रही है महागठबंधन में, वहां से लगभग उम्मीदवार तय है। पिछली बार अंतर बहुत कम 1500 या 2000 का अंतर था, इसलिए पिछला जो उम्मीदवार है उनका दावेदारी लगभग कन्फर्म बताई जा रही है कांग्रेस से। चलिए कुरहंडी सीट की बात करते हैं। मंत्री है पंचायती राज, केदार गुप्ता से मामला फंसा है। केदार गुप्ता, अजय निषाद की घर वापसी, केदार गुप्ता पे संकट मंडरा रहा है, क्या कहिएगा? वो तो फिर वही बात कहेंगे कि आगे पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन कल जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदला है, अजय निषाद पूर्व का सांसद, 2 बार के सांसद, पिता 4 बार के सांसद, उनकी एंट्री हुई है। एंट्री में उनकी पत्नी को लड़ाने का रमा निषाद का नाम वहां से तेजी से बढ़ा है। लेकिन उसके अलावा भी शशि रंजन जो एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी दावेदारी भी वहाँ मजबूत दावेदारी के तौर पे देखी जा रही है। केदार गुप्ता भी मंत्री रहे हैं, मंत्री का काट के आप एक जो विरोध में गए हुए लोग को किस तरह पार्टी एडजस्ट करेगी, वो फिर आगे। एक और बड़ा नाम है वहां से जदयू से मनोज कुशवाहा को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीट जो है वो भाजपा के खाते में। और मनोज कुशवाहा इस बार चुनाव लड़ने के लिए, जैसा एक होता है ना सोशल मीडिया पे जो समीकरण बाजार बनाया जाता है, उस सब बाजार से वो दूर है। अब आगे कुछ सरप्राइज, ज्यादा संभावना है कि वहाँ पे उम्मीदवार बदल सकती है। हाँ, बदलने जाने की संभावनाओं का कारण है विरोध भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है केदार गुप्ता की काफी ज्यादा। और जिस तरह से कुडंडी में घटनाएं हुई, वहां जाके उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था कसम खाने के लिए, सब वो सब भी उनके अगेंस्ट में जा सकता है। एक संदेहास्पद सीट है, एक सबसे हॉट सीट और सबसे बड़ा सीट 94 मुजफ्फरपुर की बात आती है तो कई लोगों का लगता है कि गला से पानी नहीं उतर रहा है। सबसे बड़ा सीट है, और एक बड़ा नाम सुरेश शर्मा, जिनकी टिकट के पर भी संकट की बात आ रही है। अब सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इस सीट का फाइनल डिसीजन लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। क्या कहिएगा मुजफ्फरपुर सीट के लिए? क्या कहें, मतलब वो सीट ऐसा है कि दावेदार अनेक हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। अनेक दावेदारों के बीच जो हम लोग रीड कर पा रहे हैं सामने से, ये रीड कर पा रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा वोटर का समर्थन अन्य किसी दावेदार के पास नहीं है। लेकिन फिर अब पार्टी आलाकमान उसको जिस तरह से तय करे। लेकिन यहाँ पे कद्दावर नेता सुरेश शर्मा के अलावा रंजन कुमार, जो पूर्व में 2 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, 2 टर्म, उनकी दावेदारी है। ममता रानी की दावेदारी देवांशु किशोर की है। तो अब मामला पटना में नहीं निपटा है, सुनने में आ रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसे तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ममता रानी का भी नाम आ रहा है, कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनका भी नाम आ रहा है। अगर मुजफ्फरपुर सीट पे कांग्रेस के दावेदार की बात की जाए
तो कांग्रेस में कई दावेदार काफी लिस्ट में नाम है, विजेंद्र चौधरी है, गौरव वर्मा है, मयंक कुमार मुन्ना है, कृपा साई है, जिला अध्यक्ष खुद भी है कांग्रेस के खाते में है। हाँ, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है हम लोग के पास कि विजेंद्र चौधरी की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है, क्या खबर है? सिटिंग विधायक है, सिटिंग विधायक के तहत उनका नाम मजबूती से चल रहा था, लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ। फाइनल होने से पहले मयंक मुन्ना और कृपा शाही की दावेदारी बहुत मजबूत है, लेकिन ये मजबूती विजेंद्र चौधरी के बाद। चलिए अब कांटी की बात करते हैं। अजीत जी वहाँ के कद्दावर नेता हैं और अभी भाजपा में ही हैं। बड़ा संदेह है, सीट सुन रहे हैं कि जदयू को चला गया। अजीत जी भाजपा का सदस्यता लिए थे चुनावी ही लड़ने के लिए, फ्रंट का भी गठन किए थे, फ्रंट भी टूट गई और बहुत संदेहास्पद सीट अभी लग रहा है कांटी। संदेहास्पद कुछ नहीं है, जिस तरह से खबरें चलाई जा रही हैं, अपुष्ट खबरें चलाई जा रही हैं। एक क्षण क्या आया कि 28 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग जदयू में हो रही है, बीत गया है, 6 तारीख भी बीत चुका है। एक आज के बारे में दिल्ली से लेकर मुजफ्फरपुर के पत्रकार, उनके तमाम समर्थक जो उनके साथ रहते हैं, उन सबको द्वारा ये चलाया गया आज के बारे में। आज शाम के ये 2-3 बज रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है उनकी ज्वाइनिंग की। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वहाँ पे अनुपम कुमार की दावेदारी सामने आ रही है। 15 वर्षों से अधिक का उनका राजनीतिक सफर है और कहने का मतलब है कि एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे जदयू के लिए हमेशा मौजूद रहे। एक नाम जो हर कार्यक्रम में, हर चीज़ में आपको एक अनुपम कुमार का चेहरा देखते आ रहे हैं। तो फिर वही मीनापुर की तरह अगर जाएंगे तो इसमें भी यही स्पष्ट तौर पे दिखने। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अजीत जी मानने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर निर्दलीय लड़ने की स्थिति में वही है कि पिछली बार जिस तरह निर्दलीय लड़े थे, अजीत जी मानेंगे नहीं तो फिर हमको लगता है कि बगावत होगी। हाँ, और बगावत होगी, इसकी फायदा महागठबंधन को। कल रात को दिए एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि हम बस पे तो रहेंगे, लेकिन अब ड्राइवर की भूमिका में रहते हैं कि कंडक्टर की भूमिका में रहते हैं कि सवारी बन के रहते हैं, इसकी बात हो रही है। और ये पूर्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कंडक्टर बन चुके हैं, 2019 के चुनाव में भी दावेदारी करके पीछे हट के सवारी बन चुके हैं। तो देखना दिलचस्प होगा। भ्रामक खबरें बहुत सारी आ रही हैं। आधिकारिक तौर पे जब तक नहीं कुछ आता है, कुछ भी कहना बचकाना हरकत होगा, जिसको करने से बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो फ्रंट के विघटन के बाद से और अब तक आप देखेंगे तो कांटी में लोगों के बीच सक्रियता कैसी रही है, विरोध कितना रहा है, वो देखने के वजह आप देखिए कि सीट जो कहाँ गया हुआ है, सीट गया हुआ है जदयू के पाले में। जदयू अब उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं। पूर्व में जिस तरह से 2014 में जीतन राम मांझी के साथ अलग होने के दौरान नीतीश कुमार का साथ छोड़े थे, नीतीश कुमार भूलते नहीं है कुछ, पार्टी से निष्कासित करके निकाले गए थे। 2 बार जदयू से विधायक भी रहे, बिल्कुल मंत्री रहे हैं। तो मंत्री। इसके बाद ये चीजें सामान्य नहीं होने वाली है। अरुण कुमार का आपको याद होगा, जहानाबाद के पूर्व सांसद हुआ करते थे, अरुण कुमार के ज्वाइनिंग का लेटर निकल गया था, रुक गया था। तो यहाँ तो वो सब कुछ वैसा होता दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर सीट गठबंधन में सीट है और सीट जदयू के खाते में जा रही है, तो कहीं ना कहीं जदयू के पाले में ये गेंद है कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। अब बनाने में बात आता है कि कार्यकर्ता, तो अगर जदयू अपने कार्यकर्ता को, कोई भी अपने परिवार को, अपने लोगों को, बीच के लोगों को आगे करना चाहता है, तो उसमें अनुपम कुमार का पलड़ा भारी है। और एनडीए का कैंडिडेट इस चुनाव में जो होगा, जिस भी सीट पे होगा, वो बाकी अन्य फैक्टर्स पे भारी पड़ने वाला है। इसराइल मंसूरी है, वहाँ से वर्तमान विधायक, मंत्री भी रहे, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे हैं, उनका टिकट लगभग कंफर्म बताया जा रहा है आरजेडी से। समय समय पे अब आते हैं इनऑर्गेनिक पे, जो मैंने शुरुआत में बताया कि ऑर्गेनिक विरोध और आएगा। इस बार जो इनऑर्गेनिक विरोध है, वो कुछ इनऑर्गेनिक विरोध देखने के लिए मिला है कांटी में। हैदर आजाद के समर्थकों द्वारा, परवेज आलम के समर्थकों के द्वारा, राजद के कार्यक्रमों में इसराइल मंसूरी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक है। राजद का कोर वोटर इस चीज से अनभिज्ञ है और सिंबल मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। और पसमंदा समाज के विधायक, बिहार के पहले विधायक हैं इसराइल मंसूरी, तो इनका टिकट लगभग कंफर्म बताया जा रहा है। अब बात करते हैं बरुराज से अरुण सिंह विधायक है। खबर आ रही है, उनको कॉल आ गया है सिरसिदुर की तरफ से नॉमिनेशन की तैयारी करने के लिए। क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। नॉमिनेशन का तैयारी का अभी आधिकारिक पुष्टि सिर्फ एक साहेबगंज के विधायक और पर्यटन मंत्री का ही आया है। उन्होंने अभी आधिकारिक पुष्टि इस चीज की नहीं की है। फिर वही सूत्र पे चले जाइए, सूत्र वाली बात है, सूत्र तक ही रखते हैं, आधिकारिक कुछ आने देते हैं, फिर देखते हैं। खबर है कि बरुराज विधायक को भी लगभग हरी झंडी मिल गई है। खबर ये है। और वहाँ से चूंकि विपक्ष में कई उम्मीदवार है जिनके परिवार में विरोध है, तो वहाँ का विपक्ष का उम्मीदवार कौन होता है महागठबंधन की तरफ से, ये भी संदेह में है। पारू की बात कर रहे हैं, अशोक सिंह,
मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार विधायक कंटिन्यू करने वाले विधायक, रिसेंट विधायक, रिसेंट विधायक, क्या कहिए हैं, राजपूत समाज से आते हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं, पिछली बार भी अच्छा खासा वोट लाए थे, इस बार भी दावेदार के तौर पे वो हैं। लेकिन कल 1-2 दिनों में घटनाक्रम थोड़ी सी बदली है। मदन चौधरी का नाम एनडीए गठबंधन में पुश किया जा रहा है। मदन चौधरी बताते चले वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुराने अरमान है, बहुत दिनों से वो चाहते थे, और वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा। मुझे नहीं लगता कि पार्टी अशोक सिंह के इधर कहीं जाने की स्थिति में, लेकिन चर्चा के दौर में चर्चा में एक नाम इनका आया है। अशोक सिंह विपरीत हवा में 2015 के चुनाव निकाल चुके हैं, सब तरह का इनका समर्थन है। पे शंकर या राय हैं, हाँ शंकर राय पिछली बार लगभग लड़ना तय है, निर्दलीय काफी वोट लाए थे वो, तो उनका लगभग लड़ना वहां से तय माना जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। साहेबगंज सीट जो मुजफ्फरपुर का सबसे आखिरी छोर है, पर्यटन मंत्री राजू सिंह वही विधायक है वहां से, उनका टिकट लगभग तय है, चूंकि उन्होंने घोषणा कर दिया है फेसबुक के भाई हम 14 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, आप लोग आमंत्रित है। तो समझिए कि हरी झंडी मिली है तभी लिखाया है फेसबुक पर, बिल्कुल। तो उनका टिकट लगा है। लेकिन महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में यह सीट की बात कर रही है कि यह सीट 11 विधानसभा सीट में महागठबंधन यह सीट भूमिहारों के लिए सुरक्षित रख रही है, कह रही है कि ये भूमिहार यहाँ से ही पार्टी कोई भी लड़े उम्मीदवार भूमिहार ही होना चाहिए, ऐसी खबर है, क्या कहिए? बिल्कुल, पारू महागठबंधन का हिस्सा था, कांग्रेस नेता अनुनय सिन्हा वहां से लड़ा करते थे, उसके एवज में जो आपस में शेयरिंग हुई है उसमें इसकी चर्चा है कि साहेबगंज में या कांटी का भी थोड़ा सा चर्चा 1-2 जगह से सुनने मिला है कि कांटी भी वो लड़वाने की बात कहीं ना कहीं किसी एक बड़े नेता ने, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मांग करते हुए इसे रखा था। हालांकि वो अपुष्ट खबर है, उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये चर्चा है कि पारू में अनुनय सिन्हा वाली सीट जो कि महागठबंधन में भूमिहार समाज को सीट जाता था, वो कहीं ना कहीं साहेबगंज में शिफ्ट होने की बात है। उम्मीदवार में 2-3 उम्मीदवार हैं जिनकी नाम की चर्चा हो रही है, अब देखते हैं। सीट शेयरिंग होता है तो वीआईपी वो सीट जाता है या फिर राजद रखता है, वो उसी हिसाब से फिर तय होगा। हाँ, वो हम, लेकिन खबर यह है कि महागठबंधन को सीट जा रही है और भूमिहार फेस नेतृत्व चाह रहा है। बिल्कुल। तो ये मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीट पे एनडीए से जो खबर है कि कौन कौन दावेदार है, कौन प्रमुख दावेदार है, किनकी नाम की विशेष चर्चा है, और महागठबंधन से जिनकी लगभग तय मानी जा रही है टिकट, उनके विषय में विस्तृत चर्चा हुआ। और देखते रहिए आने वाले जो 48 घंटा है वो काफी महत्वपूर्ण है, और आने वाले 48 घंटा में लगभग तय हो जाएगा कि आपके यहाँ से, आपके विधानसभा क्षेत्र से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। थोड़ा पेशेंस और थोड़ा संयम बना कर रखिए। कैमरे पे सहयोगी है और गौरव के साथ आप मुजफ्फरपुर नाउ देखते हैं। धन्यवाद।